अब अपन देखते हैं बजट में क्या था। तो एक प्रोजेक्ट नेक्सस है। ये क्या है? ये घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली यानी फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए है। और इसमें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं यानी कि साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन है उनके साथ, जो उनके 4 देश हैं मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इनके साथ भारत ये सिस्टम स्टार्ट कर रहा है। इसमें क्या है, जो अपने एक देश से दूसरे देश ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो जल्दी हो पाएँगे। ठीक है? प्रोजेक्ट नेक्सस कौन-कौन है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत। फिर एक है गिफ्ट सिटी गुजरात में, ये तो अपन को पता ही है 2015 में स्थापित हुई थी गांधीनगर में। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक डीकेन यूनिवर्सिटी है, उसने इसकी अपना एक शाखा खोली, यहाँ पे परिसर खोला है। ठीक है? फिर अपन को एक याद रखना है कि जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, वो बस याद रखना है अपन को। तो ये ट्रेड्स है, ये किसके लिए है? एमएसएमई के लिए है। ठीक है? फिर दूसरा अपन को याद रखना है उद्यम असिस्टेंट पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है। तो ये किसने बनाया है? सिडबी ने बनाया है ये, और एमएसएमई मंत्रालय ने बनाया है। ठीक है? और ये क्या करेगा? जो एमएसएमई है, जो अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं उनको औपचारिकता देंगे यहाँ पे। फिर अपन को एक याद रखना है आगे, यूपीआई 123 पे लाए हैं। तो ये क्या है कि जब नेट नहीं होता उसमें यूज कर पाएंगे इसको। ठीक है? फिर एक है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट क्या है कि जैसे अपने कभी काफी बार होता है कि बैंक सर्वर नहीं पकड़ रहे होते हैं, अपन पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए है कि इसमें बैंक सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, ये वॉलेट की तरह है। और इसमें है ना 2000 से 5000 कर दी है अब सीमा। ठीक है? तो यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पे। ठीक है? एक वो है जिसमें नेट की जरूरत नहीं है। फिर अपन को एक याद रखना है कि वर्तमान में अभी जो माइक्रो फाइनेंस है, उसमें अभी भारत सेकंड नंबर पे है उधार लेने में चाइना के बाद। फिर अपन को याद रखना है भारत इक्विटी बाजार में 5वें स्थान पे है। ठीक है? पूरे वर्ल्ड के इक्विटी बाजार में। फिर एक अपन को याद रखना है क्या, कि अपने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये नई मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं। ठीक है? फिर बीमा में देखें, बीमा और पेंशन में, तो अपना जो बीमा और पेंशन है, इसमें बीमा पैठ कितनी है अपनी? तो बीमा पैठ है अपनी 4% हो गई है बढ़ के। ठीक है? मतलब कम हो गई है इस वक्त, कमी हुई है, पहले 4.2 थी, अभी 4 हो गई है, बीमा पैठ में कमी देखी गई है। ठीक है? और कुल बीमा घनत्व है, तो ये अभी कितना हो गया है? 92 अमेरिकी डॉलर हो गया है ये। ठीक है? तो जो बीमा का घनत्व हो गया है 92 अमेरिकी डॉलर्स, और जो बीमा पैठ है वो 4.2 से घट के 4 हो गई है। फिर अपन को एक याद रखना है कि एक नई स्कीम लाए हैं, तो वो क्या है? 2047 तक सभी के लिए बीमा। और ये कौन लाया है ये? इसको लाया है सिडबी और आईआरडीआई। ठीक है? सॉरी, मैं गलत बता दिया, सिडबी नहीं लाया, भारत सरकार लाई है, जो कि आईआरडीआई है वो इसको क्रियान्वयन करेगा। कौन सी को? 2047 तक सभी के लिए बीमा। फिर ये बता रहे हैं कि जो अपनी जीवन बीमा है, जिसमें जीवन के लिए नहीं, लाइफ इंश्योरेंस हटा दें। उसके अलावा उसके बाद सबसे ज़्यादा बीमा हो रहा है अपना स्वास्थ्य में, हेल्थ में 35% का। फिर हो रहा है कृषि में 12% का। तो स्वास्थ्य और कृषि। फिर जो ये 2047 तक सबके लिए बीमा पहल है, इसमें 3 पहल हैं। ठीक है? तो एक है बीमा सुगम। बीमा सुगम क्या है कि पॉलिसी को आसानी से हम खरीद सकेंगे, और मतलब डिजिटलीकरण करेंगे, कोई भी इंश्योरेंस वगैरह खरीदेंगे उसके लिए। फिर एक बीमा वाहक। बीमा वाहक में अपन महिलाओं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि महिला वो अच्छे से मतलब है ना इंश्योरेंस स्कीम्स को बेच सकती हैं, मतलब लोगों को पहुंचा सकती हैं। ठीक है? तो वो जागरूकता भी बढ़ा सकती हैं, इसलिए बीमा वाहक। ठीक है? और एक है बीमा विस्तार। तो ये क्या है कि ऑल इन वन ऐसा एक बीमा लाएंगे जिसमें अपन लाइफ का, स्वास्थ्य का यानी हेल्थ का, और संपत्ति का सबको एक में ही जोड़ देंगे। ठीक है? तो वो है बीमा विस्तार। फिर एक मर्सर। मर्सर है ना, उसकी एक रिपोर्ट आती है। ठीक है? तो मर्सर की एक रिपोर्ट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है? तो उसमें भारत को उसने पॉइंट दिए हैं कितने? 45.9। ठीक है? मर्सर की एक रिपोर्ट मतलब इंडेक्स आती है कौन सी? तो इसकी है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उसमें भारत के हैं 45.9। ठीक है? फिर एक जो एक होता है एफ एस ए पी। तो ये क्या होता है? वित्तीय क्षेत्र का कैसा चल रहा है अपना देश में, उसका मूल्यांकन के लिए काम करते हैं।
एफएसएपी एक कार्यक्रम है, ये कौन कर रहा है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये कर रहे हैं, और भारत का भी तीसरी बार मूल्यांकन कर रहे हैं ये एसएफएपी के माध्यम से, ठीक है। फिर एक आरबीआई अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है, तो अभी 23वीं रिपोर्ट जारी करी है उसने, तो अपन को बस इतना याद रखना है।